हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने ब्लॉग पे। तो दोस्तों गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है और लूएँ चल रही हैं और लू इतनी तेज़ है कि बहुत ज़्यादा। और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है यहाँ का। आपको पता है किसी जगह 48 है, कहीं 50 है, कहीं टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है और कूलर पंखे हीटर जल रहे हैं अपने आप। तो आप जैसा देख पा रहे हैं ये सब इस गर्मी के कारण जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है इसकी वजह से है। और टेम्परेचर बढ़ा हुआ क्यों है इसके दोषी भी हम खुद हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कुछ कारण हैं। ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम हो गई, नहीं, वो अपनी जगह पे सही है। लेकिन जो धरती का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है जो 50 के पार जाने वाला है उसके दोषी हम खुद हैं। क्योंकि आपको पता है कि एक तो पेड़ जो हैं वो बहुत कम हैं और जो पेड़ हैं उनको काट काट के और रहने की जगह बनाई जा रही है, बड़े बड़े नगर बसाए जा रहे हैं। और पेड़ जितनी मात्रा में काटे जाते हैं उतनी मात्रा में पेड़ पौधे लगाए नहीं जाते, जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई होने की वजह से और धरती पे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो धरती का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। और वो अब इतना गर्म होने लग गया है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम लोगों की ऐसी हालत हो जाएगी कि हम लोगों के लिए जीने की भी बड़ी मुश्किल से हम अपना गुजारा कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ झुलस जाएगा, सब कुछ तप जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है बढ़ रहा है उसके दोषी तो हम खुद हैं। पेड़ पौधे लगाते नहीं, अगर हम सब नहीं संभले और हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसे ही रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन, वो भी काम करना छोड़ देगा और उसकी वजह से हम पागल हो जाएंगे। आपको समझ में आता हो तो जब किसी इंसान को दिमाग में बुखार हो जाता है और उसके दिमाग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है, बड़बड़ाने लगता है। तो वही हमारा दिमाग एक निश्चित मात्रा के टेम्परेचर को सहन करता है, क्योंकि जब हमारे बॉडी को जो बनाया गया है वो भी एक लिमिट टेम्परेचर के अंदर काम करने के लिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टेम्परेचर में। अब मोबाइल होता है उसका भी टेम्परेचर लिमिट में होता है, सभी का टेम्परेचर लिमिट में होता है। तो हमारा जो ब्रेन है उसकी भी एक लिमिट है। अगर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान जब हमारा दिमाग सहन करेगा तो ये जो सिस्टम है हमारा, ये सब सिस्टम ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से हम पागल हो जाएंगे और लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे। अगर पेड़ पौधे नहीं लगाए, अगर हम अब भी नहीं संभले तो आगे आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल होने वाली। और दोस्तों देखिए ये हमारे बड़े भाई साहब हैं जो यहाँ आए हुए हैं। ये गंगानगर रहते हैं, पहले आर्मी में सर्विस करते थे और रिटायरमेंट होने के बाद वहीं सेटल हो गए और आज आए हुए हैं। और ये बीच बीच में आते रहते हैं। तो आपको जैसा पता ही है क्योंकि टेम्परेचर 50 के पार जा चुका है। तो दोस्तों बाहर गर्मी बहुत थी इसलिए भाई मैं अंदर आ गया। बाहर तो ठहरना भी बड़ा मुसीबत हो रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है कि बाहर तो रुक भी नहीं सकते हम लोग। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि भाई इतना ज़्यादा टेम्परेचर है, इतनी गर्मी है और गर्मी क्यों हुई है हमने आपको बताया। और दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। भाई इससे नुकसान ये हो सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो मोबाइल है अगर वो ज़्यादा हीटिंग होता है तो वो फट सकता है। इसलिए अगर आपका मोबाइल आप यूज़ करते हैं और बार बार हीट हो रहा है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दें और बंद करने के बाद उसे थोड़ा रख दें ताकि वो कूल डाउन हो जाए। और जब आप यूज़ करना हो तो जब वो कूल डाउन हो जाए तो आप उसको यूज़ करें। उसके बाद में बात करते हैं कूलर है, तो कूलर को भी लगातार ना चलाएं, थोड़ी बहुत देर उसे भी ठंडा होने दें। और उसके बाद में अगर आप जो एसी वगैरह चलाते हैं तो एसी अगर ज़्यादा पुरानी है तो उसका साफ़ सफाई रखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा कचरा होगा तो वो ज़्यादा हीट होगी, तो उसका भी ख्याल रखें। और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इसके अंदर भाई सबसे मेन है अपनी सेहत। गर्मी के अंदर कम से कम बाहर निकले, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तो बाहर निकले, वरना गर्मी के अंदर भाई बाहर ना निकले, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर बहुत हाई है और आप इससे बीमार पड़ सकते हैं। अगर ज़रूरी हो आपको बाहर निकलना ही है
तो अपने सर को, जैसे ये कैप मैंने लगाई है, इस प्रकार से कैप लगाएं या अपने सर को तिवाल से ढक लें और अपने चेहरे को भी ढक लें, ताकि आप लू से बच सकें और जो तपन होती है सूर्य की तपिश, उससे आप बच सकें। क्योंकि देखिए मैं तो लगाता हूँ, परमानेंट ही लगाता हूँ, आप देखते होंगे मेरी वीडियो में लगभग ही लगाता हूँ। और आप लोग यूज़ कीजिए बाहर, और जब आपको ज़रूरी हो तो ही बाहर जाइए, वरना बाहर मत जाइए। और रही बात दोस्तों, अब मोबाइल जो होते हैं ना, वो इस मौसम में सबसे ज़्यादा हीट होते हैं। टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो मोबाइल ज़्यादा हीट होते हैं। और मोबाइल को जब तक हो सके उसको आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो आप हमेशा अपने पास रखते हैं, अपनी जेबों में रखते हैं। और अगर वो ज़्यादा हीट होता है और उसके फटने का खतरा है तो उससे आपको ज़्यादा खतरा होगा। इसलिए आप उसको जो कम से कम गर्मी में यूज़ करें, और जब यूज़ करते हैं तो उसे एक निश्चित दूरी पर रखें, या फिर उसको कूल डाउन करें, लगातार उसको लंबे समय तक प्रयोग ना करें। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों इस गर्मी में जानवरों का भी थोड़ा ख्याल रखें, पानी पिलाएं। और जो ये टेम्परेचर है जो 50 डिग्री के पार जा रहा है या 50 के आसपास है, जो इतनी गर्मी हो रही है, उसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि भगवान ने गर्मी कर दी, हम भगवान को बोलते हैं ये भगवान इतनी गर्मी क्यों कर रहा है। वो भगवान गर्मी नहीं कर रहा है, वो गर्मी हम खुद पैदा कर रहे हैं। ठीक है, बस फर्क है समझने का। तो देखिए भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान ने गर्मी, क्योंकि वो हमने उत्पन्न की है, पेड़ पौधे हमने छोड़े नहीं। और अब गर्मी धरती तो तपेगी, क्योंकि वो सीरीज जो सूर्य की किरणें वो तो धरती पर आएंगी, और आएंगी तो धरती का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि छाया तो है नहीं, पेड़ होंगे तो छाया हो, और छाया होती है तो उससे क्या होता है कि धरती कम तपती है, और कम तपने की वजह से धरती का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत अधिक नहीं जाता। और अगर पेड़ पौधे होंगे तो ऐसा होगा कि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं जाएगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भाई ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ेगा। भविष्य के अंदर आप लोगों को पता है कि अगर इसी प्रकार से अब 45 है, 48 है या 49 है कहीं कहीं, तो अगली साल और बढ़ेगा, उससे अगली साल और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आज नहीं संभले और तो ये भविष्य में बढ़ता जाएगा, और ये एक दिन बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। आप लोगों को पता है इससे इंसान के दिमाग को भी प्रभाव पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने पेड़ नहीं लगाए। दोस्तों मुझे यहाँ आए 2-3 साल हुए हैं, और मैंने यहाँ 2-3 साल में कम से कम 10 पेड़ लगाए हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो गए हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही बता रहा हूँ। देखिए किताबों में लिखी बातें अच्छी लगती हैं, किसी के द्वारा कही गई बातें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन उन पे अमल करना, उन पे वो सबसे बड़ी बात है। अब ऐसा नहीं है कि भाई ये तो बहुत मुश्किल काम है पेड़ लगाना। भाई एक पेड़ आपने लगा दिया, मान लीजिए आपको सुबह उसमें पानी डालना है, 1 बाल्टी डाल दीजिए। और पानी भी कब तक डालते हैं अब उसमें? सिर्फ 3 महीने 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, बस बाद में बारिश आ जाती है, वो अपने आप पानी ले लेगा, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि बारिश के मौसम में नहीं डालनी पड़ती। उसके बाद बारिश के बाद मान लीजिए सर्दी आ जाएंगी, तो सर्दियों में वैसे भी पानी की ज़रूरत पौधे को कम होती है, तब भी आपको पानी डालना। मात्र 4 महीने आपको पानी डालना है, और वो भी कितना कितना दोस्तों। सुबह उठ के हम 1 बाल्टी पानी डाल दें एक पौधे में, बस बहुत है। तो इस प्रकार से अगर आप चाहें तो आप 5-7 पौधे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके घर में जगह नहीं है, आप पौधे नहीं लगा सकते इतनी ज़्यादा, तो भाई पौधे आप कहीं भी लगा सकते हैं। सरकारी ज़मीन कहीं है वहीं लगा सकते हैं, आपको कोई नहीं मना कर सकता। इस दुनिया के अंदर ऐसे कोई कानून नहीं है कि आप सरकारी ज़मीन पे या कहीं भी जाके पौधे नहीं लगा सकते। आप पेड़ लगा सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आपको पेड़ लगाने से कोई रोक नहीं सकता। आप कहीं भी लगाइए, किसी और की जगह। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा होगी, और छाया भी मिलेगी, और टेम्परेचर भी कम होगा, और बारिश भी ज़्यादा होगी। ये भविष्य की बातें हैं। ये मेरी बातें हो सकता है किसी को मजाक लगे और वो सोचता हो यार पागल है। तो भाई ऐसी बातें नहीं हैं। हमें सचेत रहना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ियों को हमें एक सुखद भविष्य देना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब टेम्परेचर की आपको पता है कि भाई जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसका तो आप सबको पता है
कि वो क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। बड़े बड़े जो संस्थान है वो, या बड़े बड़े जो उन्होंने इंसानों ने बताया है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने बताया है, और उसके क्या कारण होते हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं आपको पता है। टेम्परेचर जब 50 से ऊपर जाएगा उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। अब अमीर आदमी तो ये सोचेगा मुझे क्या ज़रूरत है पेड़ लगाने की, मैं तो अपने कमरे में एसी लगा के आराम से रहूँगा। अरे मेरे भाई, आप एसी में तब रहेंगे जब आपके घर पे बिजली पहुँचेगी, जब टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाएगा। और जब टेम्परेचर 50 से ऊपर जाएगा तो बिजली के जो उपकरण हैं वो अपने आप जलने शुरू हो जाएंगे, तो आपके घर पे लाइट भी नहीं आएगी। ये सभी के लिए मेरे भाई, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, पेड़ सभी को लगाने चाहिए। और ये अगर हम नहीं संभले तो आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा। ज़्यादा वर्ष नहीं, अगर इसी प्रकार से साल दर साल गर्मी और जो है टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 साल के बाद ही ऐसा टाइम आ जाएगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि हम यहाँ ठहर ही नहीं पाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ से हमें गर्मी का मौसम आएगा और यहाँ से हमें अपने बोरिया बिस्तर समेट के किसी और जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे गर्मी कम होती है। और जब वहाँ से सर्दी यहाँ स्टार्ट होगी तब हम यहाँ आएंगे। मतलब जिसे बोलते हैं पलायन करना एक मौसम में। जिस प्रकार से जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर जो है उसमें 2 राजधानियाँ होती हैं उसकी, एक श्रीनगर है और एक कश्मीर होती है। जम्मू और कश्मीर 2 होती है। तो श्रीनगर तो जो है वो होती है सर्दी के मौसम में, और जब ग्रीष्म होता है तो वो ऊपर जो कश्मीर है वहाँ पे होता है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ अगर जब गर्मी बढ़ती जाएगी और जब हम सहन नहीं कर पाएंगे टेम्परेचर को तो हमें ऐसा भागना पड़ेगा। और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ खेती भी नहीं होगी। क्यों? खेती भी तभी होगी, कोई चीज़ तभी, बीज बोएंगे तो अंकुरित तभी होंगे जब टेम्परेचर सही होगा। टेम्परेचर सही नहीं होगा तो बीज भी अंकुरित नहीं होंगे। तो इसका सोल्यूशन एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। मेरे दोस्तों, पेड़ लगाइए। मेरे आज के ब्लॉग का मेन मकसद यही है, आप लोगों को प्रेरित करना पेड़ लगाने के लिए। कहते हैं कि कोई एक इंसान पहल करे, भाई बहुत से हैं मेरे जैसे, बहुत से लोग हैं जो लोगों को बताते हैं कि भाई पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ों के बहुत से फ़ायदे होते हैं। और ऐसा नहीं है किसी ने नहीं कहा। अमेरिकी रिपोर्ट छपी थी एक, जिसके अंदर वो 5 साल पहले की बात होगी लगभग, उसमें ये बताया गया था कि आने वाले समय में भारत देश में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी कि वहाँ के लोगों के लिए रहना भी मुश्किल हो जाएगा। वहाँ काम करना तो छोड़िए, रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा दिन क्यों आएगा? क्योंकि हम लोग सचेत नहीं हैं। अगर हम लोग और सब लोग सचेत हों तो पेड़ लगाएं तो सॉल्यूशन हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसे ही कोरी बकवास कर रहा हूँ। वैसे आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, बात ऐसी है कि पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। पेड़ लगाने से ऑक्सीजन भी मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं हो कि कहीं भाई गुब्बारे में ऑक्सीजन लेके आनी पड़े हमें सांस लेने के लिए, ऐसा भी होगा। आप लोगों ने देखा होगा अस्पतालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं, वो इसीलिए होते हैं। काश हम जो 1 बाल्टी पानी अपने कूलर में डालते हैं वो ही 1 बाल्टी पानी हम अपने पौधों में डालें तो आपको पता है क्या इतने पेड़ हो जाएंगे इस धरती पे कि जितने इंसान हैं उतने पेड़ हो जाएंगे। जो पानी हम कूलर में डालते हैं वही अगर पौधे में डालें तो वो पौधा बड़ा हो जाएगा और ये टेम्परेचर की समस्या ख़त्म हो जाएगी, गर्मी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। उससे आपको बहुत से फ़ायदे होंगे, पानी की समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि पेड़ ज़्यादा होंगे तो बारिश भी ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो ज़मीन का जो गिरता जल स्तर है वो भी ऊपर उठ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद।